Hello, good morning, class 5th students. Today we are continuing our chapter 3rd, that is how many squares. How many squares का ये वाला पेज हमने उस दिन पढ़ा था. स्क्वायर्स अगर आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया होगा तो यहाँ पे मैंने सबका एरिया लिख दिया है. इस तरह से लाइंस बनाकर आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. आप भी कैलकुलेट करिए. जैसे इसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो ये वन हो गया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 2, और ये 3 4, ये हो गया 3/4, ये भी हो गया 3/4, ये हो गया 1/4, ये 1/4. तो ये 1/4 ये 3/4 मिलके 1 हो जाएगा. ये 1/4 और ये 3/4 मिलके भी 1 हो जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 1 2 3 और 4. इस तरह से इसका एरिया हो जाता है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसी तरह मैंने सब में लाइंस ड्रॉ कर दी हैं. आप अपने बुक में भी इस तरह से कर सकते हैं. पेंसिल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा ताकि रिवीजन में भी आप इसको कर सकें. इस तरह से यहाँ पे भी ये वाला फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. इसमें ये 1/4 है, ये 3/4 है, तो ये दोनों मिला के 1 हो जाता है. सिमिलरली ये दोनों मिला के 1 हो जाता है. ये 1, ये भी 1. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. इस तरह से 8 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा. आगे हम पढ़ेंगे आज ट्रायंगल्स. इन दिस ये फिगर दिया हुआ है. इसमें रेक्टेंगल दे हैव ड्रॉन. इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तो इस रेक्टेंगल का एरिया है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. 20 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है. अब ये क्या बोल रही है, बोथ द बिग ट्रायंगल्स इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया. उसमें जो दो ट्रायंगल बनाए हैं, एक रेड ट्रायंगल है देखिए, और एक ब्लू ट्रायंगल है. ब्लू ट्रायंगल का भी यही बेस है. बोल रही है कि दोनों का एरिया सेम है, दोनों ट्रायंगल्स का. बट दीज लुक वेरी डिफरेंट. पर बना दिखते अलग अलग हैं, मतलब शेप अलग है. ये ब्लू जो ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल है, और ट्रायंगल जो रेड है वो बीच में बनाया हुआ है. तो सादिक बोल रहा है कि इसका एरिया सेम कैसे है, पर दिखते तो अलग अलग हैं. एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्रायंगल. तो ब्लू ट्रायंगल के बारे में ये बोल रही है, द ब्लू ट्रायंगल इज़ हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल. अब देखिए ये पूरा ट्रायंगल है, हमने निकाला 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. यहाँ से बीच में से डायगोनल बना दी, तो ये ब्लू ट्रायंगल जो है वो हाफ हो गया इस बड़े ट्रायंगल का. तो बिग ट्रायंगल ब्लू का एरिया कितना हो जाएगा फिर 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल इज़ 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्रायंगल इज़ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. यहाँ पे 10 लिखना है. व्हाट अबाउट रेड ट्रायंगल. अब रेड ट्रायंगल में आप देखिए, यहाँ से अगर हम एक लाइन बनाते हैं तो ये एक रेक्टेंगल हो जाता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. इस रेक्टेंगल का एरिया 12 है. ये बीच में से डायगोनल बनाई तो इस रेक्टेंगल का ये हाफ हो गया, तो इसका एरिया हो जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. उसी तरह से ये बचा हुआ रेक्टेंगल, अब देखिए कितना एरिया है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 का यहाँ से डायगोनल बनाया तो हाफ हो गया, तो 8 का हाफ 4. सो दिस पार्ट ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4, दिस पार्ट ऑफ रेक्टेंगल इज़ 6. 6 + 4 इज़ 10. तो ये भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया. सो इट इज़ देयरफॉर इट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ ब्लू ट्रायंगल. इस तरह से दोनों का एरिया इक्वल है. जो मैंने अभी समझाया वही यहाँ पे दिया हुआ है. देखिए ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल बना दिया इन्होंने, उसका हाफ कर दिया, तो ये हो गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. इस तरह से ये दूसरा रेक्टेंगल बनाया तो उसका हाफ हो गया, उसका हाफ कर दिया डायगोनल से, तो ये हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो 4 + 6 इट विल बी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो रेड ट्रायंगल का एरिया इस तरह से निकालना है. नेक्स्ट वी विल स्टडी, येस यू आर राइट, and you know what, you can draw any triangles of area 10 square centimeter in this triangle. अब सदीक बोल रहा है कि ये अलग से आप और इस फिगर की बजाय कुछ और फिगर भी बना सकते हैं. आप इस तरह से डायगोनल ड्रॉ किए तो ये यहाँ पे ब्लू इस तरह डायगोनल के बजाय इस तरह डायगोनल बना लीजिए तो अलग फिगर बन जाएगा. यहाँ से बेस, यहाँ पे बेस ले लीजिए, यहाँ से हाफ कर दीजिए, फिर यहाँ से ऐसे हाफ कर दीजिए, तो इतना ट्रायंगल ले लीजिए. किसी भी तरह से अलग अलग फिगर्स आप बना सकते हैं सेम एरिया का.
This way you can draw the triangles. You try out at home. रेक्टेंगल इतना ही बड़ा बनाना है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का, उसमें से हाफ ऑफ करके आपको अलग अलग 2 ट्रायंगल्स बनाने हैं. नेक्स्ट इज कंप्लीट द शेप. Suruchi drew 2 sides of a shape. She asked Asif to complete the shape with more 2 sides, 2 more sides, so that its area is 10 square centimeter. मतलब किसी भी ग्रिड में आपको 2 साइड दी रहेंगी और बाकी 2 साइड बनाइए, जिससे कि आपका एरिया जो आना चाहिए वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है. तो ये देखिए यहाँ पे सुरुचि ने ये 2 लाइन दी हुई हैं, इनको इसने कंप्लीट किया. यहाँ से येलो वाला इसने बनाया. तो पहले ये कैलकुलेट कर लीजिए, ग्रीन वाला जो दिया हुआ है वो कितना है, 1 2, ये हाफ हाफ मिलके 1 1 2 3 4 5, ये हाफ हाफ मिलके 1 हो जाएगा. तो या ये हाफ हाफ ले लो, ये हाफ हाफ 1 2 3 4, ऊपर का 4 है. तो अभी 6 का हमें बनाना है. टू मेक इट 10, टू मेक इट 10 6 होने चाहिए. तो 1 2 3 4, ये वाला जो पार्ट है यहाँ जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा. तो 4, ये 4 हो गया. और ये वाला और ये वाला मिलके सी 1 2 3 4 5 एंड 6. इसमें ये जुड़ जाएगा और इसमें ये जुड़ जाएगा. तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो 6 + 10 हो जाएंगे, 6 + 4 हो जाएंगे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. इन दिस वे इट विल मेक 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसी को अलग तरह से भी आप बना सकते हैं. इस तरफ पॉइंट ले लीजिए और इसको कंप्लीट करिए. 6 स्क्वायर सेंटीमीटर ड्रॉ करना है. Oh, that's easy. If you look at the green area, it is 4 square centimeter. Below it is the yellow area of 6 square centimeter. So the area of my shape is 10 square centimeter. Explain how the green area is 4 square centimeter and the yellow area is 6 square centimeter. वो मैंने बताया अभी, वैसे आपको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट इज़ आई थॉट ऑफ डूइंग इट डिफरेंटली. ये देखिए मैंने बोला था डिफरेंट भी बना सकते हैं, तो इस तरह से भी बना सकते हैं. यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हो रहे हैं. ये जो है 3/4 है, इसका 1/4 यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा. ये छोटा छोटा पार्ट जो है वो इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ पे छोटा वाला पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा. तो ये कंप्लीट हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नीचे वाला 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है. इज सुरुचि करेक्ट? हाउ मच इज़ द ब्लू एरिया? एक्सप्लेन. ब्लू एरिया कितना है? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज? अलग तरह से भी आप बना सकते हैं. एवरी टाइम गेस्ट कम होम आई आस्क देम टू डू दिस बट वाई डू दे रन अवे. कोई भी आपके घर में गेस्ट आएगा उसको भी आप बोल सकते हैं कि इस तरह से कंप्लीट करके दिखाइए. देन नाउ आस्क योर फ्रेंड्स एट होम टू सॉल्व दिस. घर में आप इसी तरह से ग्रिड बना लीजिए और उसमें 2 लाइन्स बनाइए और किसी और को बोलिए कि 2 कंप्लीट करिए. और एरिया हमें चाहिए 10 या 8, आपकी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं. Here they are given practice time questions. This one. You try out these 2 questions. I will discuss in the next class. Thank you.